देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खबर है दिल्ली के इकलौते मुस्लिम मुसाफिर खाने की, जिस पर कब्जे की जंग दिल्ली वक्फ बोर्ड और मौजूदा मुतवल्लियों के बीच तेज हो गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि मुस्लिम मुसाफिर खाने पर उसका हक है, जबकि मुसाफिर खाने के मौजूदा मुतवल्ली बोर्ड के दावे को खारिज कर रहे हैं। दरअसल ये मुसाफिर खाना 1970 में वक्फ किया गया था और अब इसकी मौजूदा कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से होते हुए जब बल्ली मारान पहुंचते हैं तो नजर मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ती है। पूरी दिल्ली का ये इकलौता मुस्लिम मुसाफिर खाना है जो 1970 में हकीम सईद ने वक्फ किया था और एक ट्रस्ट बनाकर इसको तभी से चलाया जा रहा है। जब इस मुसाफिर खाने को वक्फ किया गया था उस वक्त 4 लोग मुतवल्ली थे। चारों का इंतकाल हो चुका है और अब दूसरे लोग इसके मुतवल्ली हैं। तकरीबन 1100 गज से ज्यादा जमीन पर बने इस मुस्लिम मुसाफिर खाने को लेकर अब तनाजा पैदा हो गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुसाफिर खाने पर उसका हक है, क्योंकि ऐसी इमलाक की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की ही होती है। असल में ऐसा है कि ये जो मुसाफिर खाना है 1970 में वजूद में आया और इसके जो मेन ट्रस्टी थे वो हकीम महमूद सईद साहब थे। उन्होंने एक डीड तैयार की इसको वक्फ करने के लिए, जिसमें हाजी मोहम्मद फ़ारूक साहब, सुल्तान यार खां साहब और हाजी सालिहीन साहब, ये चार ट्रस्टी थे। और उसमें एक क्लोज उन्होंने लिखा कि ये जो 4 ट्रस्टी हैं यही मुसाफिर खाने की देखरेख करेंगे, ठीक है ना, यही इसका इंतज़ाम संभालेंगे। मुस्लिम मुसाफिर खाने की जमीन और उसकी दुकानों की कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुछ लोग मानकर चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत ही इस तनाज़े की जड़ है। हालांकि मौजूदा मुतवल्लियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अपनी ही जमीनों पर होने वाले कब्जों को रोकने में नाकाम रहा है। ऐसे में दिल्ली के एक अकेले मुस्लिम मुसाफिर खाने की जमीन को वो वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं होने देंगे। हमें तो तकलीफ इस बात की है कि कौम का जो सरमाया जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अल्लाह उन लोगों की कब्र को अपने नूर से भर दे। हमें तकलीफ इस बात की है कि ये खुर्द बुर्द हो गया। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रियाँ किस तरह से करा ली। जब वक्फ है, वक्फुल औलाद भी नहीं है, ये वक्फ है, इसका एक ट्रस्ट है। अगर वक्फ है तो रजिस्ट्री कोई करा ही नहीं सकता, कोई इसका मालिक हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 25 साल से मुसाफिर खाने के जो और दूसरी प्रॉपर्टियां हैं जहां से किराया आता है और उस किराए की बिना पर इसका जो एक सिस्टम चलता है, रख रखाव चलता है, उन किराएदारों को कुछ लोगों ने जो मुंतज़मा हैं उन लोगों ने और कुछ और लोगों ने इस तरीक़े से उनको डिस्टर्ब किया कि मुकदमेबाजी भी हुई और आज वो लोग किराया नहीं दे रहे। ये मामला तूल पकड़ रहा है और इस बात को भी जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम मुसाफिर खाने पर कब्जे की लड़ाई और तेज होने वाली है। 1600 गज में ये पूरा जो मुस्लिम मुसाफिर खाना है वो बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ कोई मुसाफिर ठहरता नहीं क्योंकि वो खंडर हो चुका है एक तरीके से। लेकिन इसके पूरी जो प्रॉपर्टी है इसको लेकर विवाद जारी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज़्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ही जब दिल्ली वक्फ बोर्ड की टीम यहाँ पर आई थी कब्जा लेने के लिए तो उनके साथ बदसलूकी की गई और अब उस मामले में भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।